दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्यादा सुंदर और ज्ञानवर्धक है। ये कहानी है शिव भक्त मोर मोरनी की और एक बूढ़ी अम्मा की। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक मोर मोरनी का जोड़ा बड़े से शिव मंदिर के पास बगीचे में रहा करते थे। और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ सुबह शाम होता था, जब भी आरती होती थी, तब तब वो दोनों मोर मोरनी का जोड़ा भगवान शिव के मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करने लग जाते। घंटों घंटों बैठे रहते, महादेव की भक्ति में लीन हो जाते थे। इतनी अटूट भक्ति करते थे, निराधार भक्ति करते थे दोनों मोर मोरनी का जोड़ा कि उन्हें अपने तन मन का अगल बगल कभी होशो हवास नहीं रहता था। मोर मोरनी के जोड़े का रोज का यही नियम था दोस्तों। सुबह से शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती थी, आरती होती थी, तब दोनों मोर मोरनी का जोड़ा उस मंदिर में पहुंच जाते थे और घंटों घंटों तक भगवान शिव की आराधना करते रहते थे। और आराधना करने के बाद ही अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए भोजन पानी चारे की व्यवस्था करते थे। उन दोनों मोर मोरनी का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई भी संतान औलाद नहीं थी। उनकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं था, उन्हें संभालने वाला भी कोई भी नहीं था। बूढ़ी माँ अकेले ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। और दोस्तों, उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत ही गहरा लगाव था। वो पक्षियों को बहुत ही ज्यादा प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रतिदिन अपने घर के आंगन में दाना चारा पानी रखा करती थी ताकि पक्षियां आएं और अपना पेट भर सकें। वो बूढ़ी माँ रोज ही ऐसा करती थी और वो दोनों मोर मोरनी का जोड़ा उस बूढ़ी माँ के आंगन में आते और बहुत ही आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और जो बचता उसे भोजन के रूप में वापस भी अपने साथ ले जाते थे। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ के कारण उन मोर मोरनी के जोड़े का पेट भर रहा था दोस्तों, और साथ ही वो निश्चिंत और आराम से भगवान शिव की आराधना भी कर पाते थे। और अब इसी तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन की बात है कि वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर ही पड़ी हुई है, लेटी हुई है, उठ नहीं पा रही है। उनका बहू बेटा तो कोई भी नहीं था जो उनकी सहायता कर सके, उन्हें दवाई पानी खिला सके, उनका उपचार करवाए। अब बेचारी बूढ़ी माँ बिना दवा के बिस्तर पर ही पड़ी हुई है। अब वो बूढ़ी माँ अपने आंगन में दाना पानी नहीं डाल पा रही थी। और जब वो दोनों मोर मोरनी का जोड़ा बूढ़ी माँ के आंगन में आते तो वहां दाना पानी उन्हें नहीं मिलता था। तब वो सोचते हैं कि आखिर बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, परंतु फिर भी बूढ़ी माँ आंगन में दाना पानी डालने नहीं आई है। और वो दोनों ही मोर मोरनी का जोड़ा यही सोच सोच कर व्याकुल होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ भी बिना दवाई उपचार के कमजोर होती जाती हैं और अंततः एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। और अब जब मोर मोरनी का जोड़ा देखते हैं कि बूढ़ी माँ का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है, बूढ़ी माँ आखिर है कहाँ, और आंगन में दाने भी नहीं डाल रही है, तब वो मोर मोरनी का जोड़ा घबरा जाते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में ढूंढ डालते हैं, परंतु उन्हें बूढ़ी माँ का कहीं भी अता पता नहीं चलता। और खोजते खोजते दोनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तब मोरनी ने अपनी पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है, आखिर बूढ़ी माँ कहाँ गई है। वो हमें दाना पानी दिया करती थी और दूसरे पक्षियों की भी देखरेख किया करती थी। वो कहाँ चली गई है स्वामी, हमने उन्हें इतना ज्यादा ढूंढा पर फिर भी वो नहीं मिल रही हैं। अब हम क्या करें। तब फिर मोर ने कहा कि प्रिय, हमने बूढ़ी माँ की तलाश तो हर जगह की है, परंतु हम एक जगह भूल गए हैं। हमने बूढ़ी माँ का घर अभी तक नहीं तलाशा है। हमें उन्हें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं है। और ऐसे ही वो दोनों मोर मोरनी का जोड़ा बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं।
और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी होती है। उनके शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। मक्खियाँ उनके शरीर और उनके चेहरे पर भिनभिना रही हैं। मोर और मोरनी अपने पंखों की फड़फड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ के शरीर में कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। अब मोर कहता है कि प्रिय, अब बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सब देखने के बाद मोर और मोरनी बहुत ही ज्यादा निराश और उदास हो जाते हैं। उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब उन्हें दाना चुगने के लिए बहुत दूर तक का सफर तय करना पड़ता था। अब इसी तरह शाम हो जाती है और जब मंदिर का घंटा बजता है तब आरती होने लगती है शिव जी की। तब मोर और मोरनी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की आराधना करने लग जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। 1 घंटा बीतता है, 2 घंटा बीतता है और इसी तरह काफी सारा समय बीत जाता है। और इसी तरह मोर और मोरनी बिना खाए पिए महादेव शिव जी का भक्ति करते रहते हैं। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है, परंतु दोस्तों अभी तक मोर मोरनी ने महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ा है। वो शिव जी की भक्ति करते रहे और मोर और मोरनी की भक्ति देखकर भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और मोर और मोरनी को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे मोर और मोरनी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दे दूंगा। मैं तुम्हारे इस अखंड भक्ति से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। इतनी छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी क्षमता से कहीं अधिक ज्यादा मेरी आराधना की है, मेरी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तब मोरनी ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमें उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्य आत्मा को वापस लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए शिव जी। भोलेनाथ ने कहा, हे मोर और मोरनी, ये तो सृष्टि का नियम है कि जो मर जाता है वो दोबारा जीवित नहीं हो सकता। मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब फिर मोर ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें केवल अपनी बूढ़ी माँ चाहिए। आप हमें हमारी बूढ़ी माँ वापस दिला दीजिए, वापस उन्हें जिंदा कर दीजिए। और फिर भोलेनाथ कहते हैं कि हे मोर और मोरनी, अब उनका शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैं उस शरीर को कैसे जीवित कर सकता हूँ? मैं उसमें प्राण कैसे डालूं जब उनका शरीर ही शत विशत हो चुका है? तब वो दोनों मोर और मोरनी जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने तो हमें वचन दिया है भोलेनाथ कि हम जो मांगेंगे वो आप हमें देंगे। आप अपने वचन से ही पीछे हट रहे हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे मोर और मोरनी, तुम्हारे हठ के आगे और अपने वचन के आगे मैं विवश हो गया हूँ। और दोस्तों, इसी प्रकार भोलेनाथ ने पहले तो बूढ़ी माँ के शरीर को ठीक किया और फिर उसमें प्राण डाल दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भोलेनाथ शिव जी को देखकर वो बूढ़ी माँ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मेरे जन्मों जन्म के दुख, मेरे जन्मों जन्म के कष्ट आपके दर्शन से ही कट चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे दर्शन दिया और आपने मुझे जीवित कर दिया। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया है, बल्कि मैंने तो तुम्हें उन दोनों मोर और मोरनी के लिए जीवित किया है, क्योंकि उन दोनों मोर और मोरनी ने मेरी असीम भक्ति की, निराधार आराधना की, दिन रात बिना अन्न पानी ग्रहण किए मेरी भक्ति में लगे रहे, मेरी पूजा की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी पूजा की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि और उन्हीं के वजह से तुम आज जीवित हो, इस धरती पर हो। बूढ़ी माँ, वो मोर और मोरनी और कोई नहीं बल्कि वही हैं जो तुम्हारे आंगन में दाना चुगने आते थे, और उन्हीं दोनों ने ये भक्ति की है और तुम्हें जीवित किया है।
और फिर बूढ़ी माँ ने भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया और भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और फिर बूढ़ी माँ फिर से अपने आंगन में दाना पानी डालने लगी और वो मोर मोरनी का जोड़ा फिर से बूढ़ी माँ के आंगन में आते और दाना चुगते और पानी पीते। तब उस बूढ़ी माँ ने उस मोर और मोरनी के जोड़े से कहा कि हे मोर और मोरनी, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान भोलेनाथ की आराधना की है, तुमने अपने लिए कुछ न मांगकर मेरे लिए जीवन मांगा। इसलिए हे पक्षियों, इसलिए हे मोर और मोरनी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पर ही वास करो और हर दिन प्रत्येक दिन मेरी आंखों के सामने रहो। और अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो मोर और मोरनी स्वीकार कर लेते हैं और बूढ़ी माँ के घर पर आकर रहने लग जाते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार समय बीतने लगता है, दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ की चर्चा अब पूरे गांव में होने लग जाती है। सभी जगह बात फैल जाती है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और अब उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। और इसी तरह बूढ़ी माँ के पास अब काफी सारे लोग आने लग गए, जिन्हें भी थोड़ा सा भी दुख या रोग होता था वो सभी बूढ़ी माँ के पास आने लगे और अपना कारण बताते। तो वो बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ कर दिया करती थी और ऐसे ही उन लोगों का दुख दूर होने लग गया, रोग और पीड़ा पूरी तरह से समाप्त होने लग गई और लोग ठीक होने लग गए। अब वो बूढ़ी माँ की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा दूर दूर तक फैलने लग गई। बूढ़ी माँ काफी ज्यादा प्रचलित हो चुकी थी और दूर दूर से लोग उस बूढ़ी माँ के पास अपना इलाज करवाने के लिए आते थे और अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आया करते। अब इसी प्रकार काफी ज्यादा समय बीत जाता है और वो बूढ़ी माँ अपने घर पर ही जीवित अवस्था में ही समाधि ले लेती हैं। और दोस्तों, आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माँ का भव्य मंदिर है और वह मंदिर गुजरात में स्थित है और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी को कोई तकलीफ है या फिर शारीरिक कष्ट है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने पर, भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ और वो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दोस्तों, उस मोर मोरनी के जोड़े ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपनी असीम भक्ति से, आराधना से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई और बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी, लोगों की मदद और सेवा करने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहें। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी तब तक वो मोर और मोरनी बूढ़ी माँ पर आश्रित थे और बूढ़ी माँ के मरने के बाद वो पक्षी तिलमिलाने लगे, व्याकुल होने लगे कि अब हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। और इसी कारण वो कष्ट में रहने लग गए, क्योंकि उन्हें ऐसी आदत नहीं थी दूर दराज से भोजन खोजने की और उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसलिए दोस्तों, कभी भी कैसी भी समस्या या कठिन परिस्थितियां आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी अन्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यदि आज वो व्यक्ति है और कल नहीं रहा तो फिर हम अपने आप को कैसे संभालेंगे। ये सोचना चाहिए कि हम अगर भगवान की सच्चे मन से असीम आराधना भक्ति करेंगे तो हमें उस भगवान का दर्शन जरूर होगा, तो हमारे पाप जरूर कटेंगे, हमारा दुख अवश्य दूर होगा। बस जरूरत है तो मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति की, जो उस मोर और मोरनी के जोड़े ने की। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये ज्ञानवर्धक, सुंदर, सीख भरी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर आते रहते हैं, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।